हम सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ एकत्रित करके कल जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ था ग्वालियर में, उसमें विशेष रूप से हमारे गुना सीपरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के लिए और जो हमारे माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना सीपरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद हैं, वर्तमान में मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री हैं और आप सब लोगों ने चुनाव के दौरान भी कई बार ये प्रश्न किए विभिन्न अवसरों पर कि हमारा शिवपुरी अत्यंत पिछड़ा हुआ है। शिवपुरी में बेरोजगारी अत्यधिक है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई मन से उपाय नहीं हुए हैं। सभी जगह औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, लेकिन शिवपुरी में नग्नता की स्थिति है और यहाँ के जो कुछ चंद उद्योगपति हैं अथवा व्यापारी हैं, वो शिवपुरी से बाहर जाकर उद्योग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ का जो श्रम है वो भी बाहर जाकर रोजगार को तलाश रहा है। हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अन्य समय पर किए हैं और श्रीमंत के द्वारा अभी आपको चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के पहले भी विभिन्न अवसरों पर यह आश्वासित किया था कि हम इस बार शिवपुरी के लिए, गुना संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ उल्लेखनीय कार्य अवश्य करेंगे। बेरोजगारी की दिशा में भी कि बेरोजगार को रोजगार मिल सके, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित हो, यहाँ पर कॉरिडोर भी बने, सुसज्जित साफ सुथरा हमारा शिवपुरी शहर भी हो और एक बार उद्योगपतियों को विश्वास अर्जित करने के लिए हम एटमॉस्फेयर भी, उनको वातावरण भी दे सकें। ऐसी लालसा, जिज्ञासा सदैव श्रीमंत के मन में रही। परिणाम है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उन्होंने विशेष आग्रह करके उज्जैन और जबलपुर के कॉन्क्लेव के बाद ग्वालियर को प्राथमिकता पर लेने के लिए आग्रह किया और स्वयं श्रीमंत के द्वारा लगातार एक और तो बड़े उद्योगपतियों से, अडानी समूह से, अंबानी समूह से, उनसे बात करते रहे और दूसरी ओर लोकल प्रशासन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से भी लगातार संपर्कित रहे और सदैव यही प्रयास रहा कि हमारे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर संसदीय क्षेत्र, विशेष रूप से आज हम शिवपुरी के लिए जो उन्होंने किया है, तो हमारा शिवपुरी अब देश के नक्शे पर पहले से ही था, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ एक डैम थी, माधव नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, सुंदर झीलें हैं माधव नेशनल पार्क के भीतर और इसके साथ साथ हमारा शिवपुरी एक मिडिल सेंटर में भी पड़ता है।
लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी भी रही थी। तो उनके मन में सदैव शिवपुरी के लिए एक विशेष स्थान उनके परिवारजनों के मन में भी सदैव रहा है। लेकिन उनके मन में यह वेदना रहती थी, जैसा हमने भी कई बार इस बात को महसूस किया, पत्रकार जगत के साथियों ने भी किया, कि हम जो है उसमें ठीक ढंग से शिवपुरी का आज़ादी के बाद से विकास की राह नहीं पकड़ पाए। लेकिन अब इस कॉन्क्लेव में लगभग 3,500 करोड़ रुपए के अभी इनिशियल स्टेज में हम समझते हैं कि धीरे धीरे अगर हम एटमॉस्फेयर दे पाए, वातावरण दे पाए, तो बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग घराने भी हमारे क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम अत्यधिक है और श्रम को साधन मिल जाए तो उत्पादन भी बढ़ेंगे। हमने देखा कि बहनों के लिए बदरवास में जब भी हमारी फुटकर में बहनें सिलाई, घरों पर ले जाकर कपड़ों को जैकेट बनाने का काम करते हैं और बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में। लेकिन जब उनके मन में आया, उन्होंने स्वयं देखा, कई बहनों ने उनको बड़ी बड़ी सभाओं में जैकेट भी भेंट किए और समय समय पर उनके मन में जिज्ञासा आई, वो सब भी देखने गए। हम भी उनके साथ कई बार गए। कई बार उन्होंने वाहन में बैठे बैठे अडानी ग्रुप से भी बात की है, लोकल प्रशासन से भी बात की। कोई एक दिन में इतने बड़े उद्योग की भी रचना नहीं होती, इसके लिए अनवरत प्रयास की आवश्यकता होती है, जो प्रयास श्रीमती के द्वारा किए गए। और इसी का सुपरिणाम यह हुआ कि स्वयं अडानी ग्रुप के जिम्मेवार करण अडानी जी के द्वारा और हमारे बदरवास क्षेत्र में एक बड़ा जैकेट उद्योग, जिसको न केवल हमारा प्रदेश बल्कि समग्र हिंदुस्तान में हमारे शिवपुरी जिले की एक पहचान होगी। और हिंदुस्तान के अलावा अब ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया सब जगह हमारे शिवपुरी की छाप पहुंचने वाली है। जगत में आगे बढ़ेंगे, वहीं दूसरी जगह की ओर हमारे शिवपुरी का नाम भी है। और इसमें एक बड़ा काम ये होने वाला है कि हमारी बहनों को एक छत के नीचे रोजगार मिलेगा। जब बहनों को रोजगार मिलेगा तो उनके घर के बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो विकास होगा। ये मन में रहा है। वहीं 3,500 करोड़ के इस प्रकार के उद्योग, लगभग 2,000 करोड़ रुपए का तो ये उद्योग में लगेगा ही लगेगा। और हमने कल समाचार पत्रों में 3,500 करोड़ के पढ़े, उसमें भी हमने गुना में एक सीमेंट फैक्ट्री का भी पढ़ा है। हमारे शिवपुरी जिले में ही एक रक्षा की फैक्ट्री, रक्षा से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, हो सकती है उनमें कारतूस भी बनते हैं, गोले भी बनते हैं। और जब ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो वो हमारे शिवपुरी जिले में ही लगेगी, शिवपुरी जिले में ही, तो उससे भी रोजगार मिलेगा, आसपास में रहने वालों के लिए रोजगार मिलेगा। और जब बड़े समूह आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो लेबर से लेकर सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उसमें क्रिएट होते हैं। तो वो भी एक अवसर है कि रक्षा से हम सीधे जुड़ेंगे और रक्षा सिस्टम से हम जुड़ेंगे। एम्यूनिशन की जो फैक्ट्री बनेगी तो उस फैक्ट्री का भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा, उसमें भी सीपरी का नाम होने वाला है। फर्टिलाइजर और बायोगैस में भी नाम होने वाला है। 150 करोड़ रुपये का वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। कुल मिला के कल श्रीमती जी के द्वारा ग्वालियर में भी कहा गया कि माधव महाराज जी से लेकर 1912 में लेदर फैक्ट्री से लेकर जियाजी कॉटन मिल से लेकर, और ग्वालियर में अच्छा हमारा वातावरण था। जिस प्रकार राजकुमार मिल्स इंदौर में था, ऐसे ग्वालियर में भी हमारे उद्योग क्षेत्र थे। उन औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले, उनको भी मजबूती मिले। उसके साथ साथ जब हमारे शिवपुरी के लिए भी मिलेगी मजबूती, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए एक फलदायी और हमारे आने वाली संतानों के लिए
लिए लाभदायी काम रहेगा। और हमारा जो श्रम है, धन है, व्यवसाय है, व्यापारी है, वो आए दिन ये सोचते रहते थे कि इंदौर में सेटल हो जाए, अहमदाबाद में सेटल हो जाए, लेकिन हम अच्छा वातावरण उनको दे सके, वो दोनों घरानों से हम उनको जोड़ सके, तो हमारा जो रोजगार की तलाश में हमारा भाई जो बाहर जाता है वो उनको यही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाएगा। और देश के कैबिनेट मंत्री के नाते उन्होंने जो पहल की है वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। वहीं दूसरी ओर मुझे बताते हुए हर्ष है कि अभी उन्होंने 2 बार प्रयास किया और दोनों बार सौभाग्य से, आप सबकी कृपा से, विधायक जी भी और हम, पहले तो हमको बुलाया गया तो देश के रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के यहाँ हम गए थे, श्रीमती जी के साथ गए, और उनके द्वारा जो बात रखी गई वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय थी। और उसमें जो बात थी वो मुख्य बात ये थी कि सवाई माधोपुर से झांसी को रेल से कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी पहल है। इससे 10-20 साल के लिए रोजगार मिल जाएगा, चाहे मिट्टी के क्षेत्र में हो, आयरन के, लेबर के, ऑफिसेस बनेंगे, लाइन डलेगी, रेल लाइन डलेगी, लेबर लगेगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब लगने वाला है। और यदि हम कनेक्ट होते हैं तो भी हम एक और हम जयपुर से लेकर और अहमदाबाद और गुजरात के बॉर्डर और जोधपुर तक जुड़ जाएंगे, वहीं दूसरी ओर इधर हम पूर्वी भारत तक भी जुड़ जाएंगे और दक्षिण भारत तक हम पहले से जुड़े हुए हैं। झांसी से हम पूरा दक्षिण भारत नापते हैं। लेकिन मुख्य बात यह थी कि सवाई माधोपुर में भी टाइगर रिजर्व है, वहाँ से निकलेंगे तो हमारा पालपुर का चीता अभ्यारण्य है हमारे पास, वहाँ से निकलेंगे तो हमारा माधव नेशनल पार्क है, वहाँ भी टाइगर रिजर्व के प्रस्तावित है। वहाँ से जाएंगे तो दतिया में हमारा मंदिर है प्रसिद्ध पीताम्बर माई का, राम राजा हमारे ओरछा में विराजते हैं, वहाँ से जाके हम पन्ना में जाएंगे तो वहाँ भी टाइगर रिजर्व है। तो एक पूरा कॉरिडोर हो जाएगा और पर्यटन का विकास होगा। पर्यटन इस क्षेत्र में आएंगे तो सड़कें भी अच्छी होंगी, रोजगार भी बनेंगे, बड़े बड़े होटल्स भी बनेंगे। और इस सब के लिए एक विकास प्रयास किया, उसका भी रेल मंत्री जी के द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और उसको काम शुरू करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। वहीं उन्होंने रेल मंत्री जी से कहा कि जो सुबह ट्रेन चलती है भोपाल के लिए, उसका समय परिवर्तित करके उसको शाम के समय ग्वालियर से चले, जिस प्रकार से ओवरनाइट एक्सप्रेस चलती है जबलपुर से, रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस चलती है, वो रात में सफ़र करते हैं, सुबह भोपाल जाते हैं, रात में फिर चलते हैं, सुबह अपने गंतव्य को वापस आ जाते हैं। लेकिन ग्वालियर से तो चलती है भोपाल के लिए, लेकिन वाया गुना, बीना, ये ब्यावरा, राजगढ़ होती हुई कोई ट्रेन नहीं चलती। तो शिवपुरी वाले जो भी हैं, जिनको राजधानी में नित्य नए काम पड़ते ही हैं, तो उनके लिए 4-5 हज़ार रुपये का डीजल पेट्रोल उसमें लगता है। और सुबह से हमारा आदमी निकलता है, सड़क से जाता है, फिर सड़क से वापस 2 बजे रात तक आता। कई बार कैजुअलिटी भी होती, कई बार बरसात का सामना भी, ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो क्यों हम इससे, हमारा क्षेत्र शिवपुरी गुना इससे अछूता है। हम भी यहाँ चाहते हैं कि सोते हुए रात को 7-9 बजे यहाँ से बैठे, सुबह 5 बजे भोपाल उतर जाए, दिन में काम करें और सुबह 5 बजे दूसरे दिन फिर से घर वापस आ जाए। एक दिन में हम सारा काम करके और वापस आ सकते हैं, और जो रीजनेबल रेंट है किराए का देकर आ जा सकते हैं। तो दूसरी बात ये रेल के टाइम परिवर्तन करने की बात है। वहीं दूसरी ओर अन्य हमारी रेलें जो और चली हैं, बीना से गुना, कोटा, उस सभी के बारे में आपको पेपर्स के माध्यम से पढ़ने को मिल गया। फिर दूसरी बार उन्होंने देश के परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी के निवास पर भी लेके गए। आदरणीय मैंने साहब भी हमारे साथ थे शिवपुरी जिले के, तो वहाँ भी उन्होंने जो बात रखी वो निश्चित काबिल तारीफ थी। और ऐसा लगता है कि उन्होंने वो भरपूर चिंता कर रहे हैं। उनके द्वारा शिवपुरी में जो जहाँ एक्सीडेंटल जोन है उनकी भी बात रखी गई, और इतने विवाद तरीके से और उनके द्वारा बड़े आदरपूर्वक उनको स्वीकार भी किया गडकरी जी के द्वारा। जिस प्रकार कटवाई है, वहाँ पे एकदम रोड पर आते हैं, कोटा बबोरा वाला हमारा है, वहाँ रिंग रोड नहीं है, क्रॉसिंग है। बेटा पड़ोरा पे भी हमारा रिंग रोड नहीं है, वहाँ पे भी रिंग रोड होनी चाहिए। एक्सीडेंटल जोन बन गए ये। इसके अतिरिक्त हमारे शिवपुरी में एक तरफ से तो भी बना है बाईपास, लेकिन दूसरी तरफ से बाईपास जो शहर के गोलाई में रहता है चारों तरफ से, उसके लिए भी सहमति हुई है।
इस यूपी में दोनों तरफ से गोला रोड, मतलब इसको कहना चाहिए वृत्त, ऐसी रोड, रिंग रोड जिसको कहना चाहिए। जब आप दिल्ली जाते हैं तो रिंग रोड दिखाई देती है। अब जो हो रहा है, बीती टाय विशारदे आगे की सुध ले, वो उसमें बहुत जान है और दम है। क्योंकि एक और मोदी जी चाहते हैं देश का विकास, 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत मीन्स होता है डेवलप्ड कंट्री। आज हम विकासशील है, डेवलप्ड कंट्री, लाई के अमेरिका, जापान, चाइना। तो ये सब जो हुआ है वो सब इम्प्लीमेंट होने वाला है, इसमें कोई संशय आपके मन में नहीं रहे।